से ज्यादा आप बोलोगे राधे राधे सीताराम सीताराम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो भी आपका मंत्र जो आपने गुरु मंत्र से लिया हुआ है, जिनकी आप आराधना करते हो, तो बोलते हैं कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा। जो हमको 84 लाख योनि भोगते हुए जो मानव शरीर मिला है, 5 तत्वों का जो शरीर मिला है, इसको हमको वैसे ही नहीं जाने देना है। तो बोला सुमिरन करना है परमात्मा का। तो देखो 2 सांस है इस काया में, एक तो ईड़ा और एक पिंगला। ईड़ा चलती है तो तब हम शांत हो जाते हैं और एकाग्र चित्त से किसी बात को सुनते हैं। जैसे कि कभी कोई लड़ी हो जाए तो अपन कैसे सुनते हैं कि यार क्या बात है, कैसे काय की लड़ी हो गई, क्यों चल रही है। जब तक उसकी पूरी जानकारी हम नहीं ले लेंगे तब तक हमारी ईड़ा बिल्कुल शांत रहती है कि सुनो सुनो देखो तो क्या हुआ, किसकी लड़ी चल रही है, क्या होगा, क्यों ना रही है। और लड़ी के बाद में जब पिंगला उत्पन्न होती है तो जब हमारी लड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं, हम उसको मारते हैं ना, कितनी आग बबूला हो जाती है, पिंगला बहुत आग बबूला हो जाती है। तेज हो जाती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, गलत कार्य करवाती है। जब हम इनको संभाल लेंगे तो हमारे जो इस काया में, इस पात्र में 7 द्वार और बताए गए हैं। ये हमारा मूलाधार चक्र, हमारे दादा गुरु भी बताते हैं, हमको सिखाते थे जब कि जिता सासो सांसस को जीतो। बताते हैं ना संतों की आयु कितनी बड़ी क्यों हो जाती है, प्राणायाम चढ़ा लेते थे। अभी आप कथा सुनोगे ना, ध्रुव की आएगी कथा, प्राणायाम कर लिया, सांस को रोक ली, सांस नहीं लेते थे। हम तो जो मकान में जो सांस लेकर आए हैं ना, इसको भी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, इसको रोक थोड़ी रहे हैं क्या, इसको बचा थोड़ी रहे हैं। जिस चीज को बताना है, पैसा बचा रहे हैं, उसको यहाँ पुराण में चढ़ना चाहिए, यहाँ नहीं चढ़ा रहे हैं, उसको बचा के रख रहे हैं। वो जिसको खर्च करना है उसको बार बार, मेरे ध्यान से सुनना बंधु, 7 चक्र है। बड़ी मुश्किल से ये गंगा जो माला देवी है उनके द्वारा यहाँ पर प्रभावित हुई है, जिनके पुत्र बेटी सबसे आप परिचित हो। इनके परिवार डांगे परिवार में जो आई है, तो इसका हमको अपने शरीर में उतारना है, इसको पीना है। तो क्या होता है, मूलाधार चक्र। ये मूलाधार चक्र जो है ना, ये हमारा शरीर है, मूलाधार चक्र। इसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसमें रहती है वासना। जब मंत्रों को आप जाप करोगे ना तो मूलाधार चक्र में आएगा, फिर आएगा स्वाधिष्ठान चक्र में, जिसमें हमारी वासना जागृत होगी। फिर आता है मणिपुर चक्र। कथा को ध्यान से श्रवण करना भैया दादाजी, क्योंकि अपना समय नजदीक है। इनको तो अभी और भागवत मिल जाएगी पर अपने को नहीं मिलेगी। अपने को ध्यान से सुनते रहना चलना है। अब इनको नहीं समझाएंगे, आपको ही समझाया जाएगा कथा। नरेंद्र भैया भी ध्यान नहीं दे रहे कथा में। तो स्वादिष्टान चक्र जो है, ये जब होता है तो हमारी शक्ति, हमारा अहंकार जागृत होता है। ये सिर्फ हमारे शरीर की बात चल रही है। पूछ रहे हैं परीक्षित जी कि इनको पहले कंट्रोल में करना पड़ेगा तो आपको भागवत प्राप्त होगी। जैसे सडवांग, उनको एक मुहूर्त में प्राप्त हो गया था मोक्ष, आपको 7 दिन है, श्रवण करो। अनाहत चक्र में आएगा, अनाहत चक्र में बारी आएगी, जिसमें प्रेम बढ़ता है। हमारा प्रेम कैसे बढ़ता है, हमारे बच्चों से, परिवार वालों से, ये सब प्रेम बढ़ता चला जाता है जब हमारा अनाहत चक्र पैदा होता, भावना होती है उसकी। ये तो सब में है, सब में भावना है बच्चों की। तो वो, इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, जो हमको शुद्ध करता है, हमारी आत्मा को, मंत्रों को जाप करवाता है, पूजन पाठ में बिठाता है, सुबह शाम दीपक बत्ती लगाने के लिए बिठाता है, प्रभु की शरण में ले जाने के लिए बिठाता है। फिर आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो रहता है माथे के ऊपर रहता है, आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के बाद अनाहत चक्र आता है, जिससे हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है।
परीक्षित तो आए थे, परीक्षित को जो श्राप लगाना, ये कथा सुनने के बाद में भी ध्यान देना बंधुओं। जो परीक्षित जो नाग जो था, तक्षक नाग जो था, परीक्षित को ढसने के लिए आया था, पर जब जे प्राणायाम, आसन, इंद्रियां, इनको जब राजा परीक्षित ने 7 दिन में जीत लिया, इन सब चक्रों को जीत लिया, तो ये परब्रह्म हो गए थे, परब्रह्म की प्राप्ति हो गई। बताते हैं कि सांस सांस पर कृष्ण भय और बुद्धि सांस की हो, और ना जाने इस सांस में आवन हो ना हो, ना जाने इस सांस में आवन हो ना हो। क्या पता कल हमको इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए सौभाग्य मिले ना मिले। बड़े ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं कि जब हम इनको कर लेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। प्रातः काल उठकर जब ब्रह्म मुहूर्त आता है, संध्या वंदन, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, जिससे बुद्धि तेज चक्रों का चक्र जो है जागृत होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड में सब शांत रहते हैं, उस समय साधना आदि ऐसा समय बताया गया है, 4 पहर का समय बताया गया है, जिसमें मन को एक एक बार एकाग्र करना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए। फिर क्या होगा कि हमारे शरीर में जो ईड़ा और पिंगला है ये तो है, फिर एक और तत्व पैदा हो जाएगा। कब होगा पैदा? वो जब हम जाप करेंगे, नियम करेंगे, तब सुषमा पैदा हो जाएगी, और वो हमारे यहाँ पर सहस्त्र रंग पर आकर विराजमान हो जाएगी। जैसे प्राणायाम चढ़ाया ना सभी ने, ध्रुव जी ने, राजा परीक्षित ने, फिर इनको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके प्राणायाम चले गए, इनके शरीर के साथ क्या हो रहा इनको कुछ ही नहीं पता। तो और जब सहस्त्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमको 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। माता जी ने दी थी ना, सीता जी ने हनुमान जी को, कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, 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 सबर देना जानकी माता, सबर दीन जानकी माता, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब हमारी अष्ट सिद्धियां जागृत हो जाएगी, और कीड़ा और पिंगला के साथ जो हमारी जो दुनिया, हम इसको समझ पाएंगे, और एक सिद्धि हमें प्राप्त होगी जिसको कहते हैं सुषमा, जो तुम्हें सत्य में ले जाएगी, ब्रह्म को मिलवाएगी। ऐसे भगवान प्रश्न करते हुए बता रहे हैं कि सांस को जीतना है। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उन पर हमें अंकुश लगाना है ना, इधर उधर जाने नहीं देना है। बंधुओं ध्यान से सुनना, कथा में बिठा के रखना है उनको। कैसे चलाना है? तो बोलते हैं कि अंकुश दे ही चलावा, ये मन तो है के ही विधि में समझावा। ये मन समझने वाला नहीं है सहज। कथा को ध्यान से श्रवण करना है। परीक्षित जी को प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी, जो कथा सुनने के लिए आए हैं ना, उनको कह रहे हैं कि आसन को जीतो, पहले प्राणायाम करो,
सांस को जीतो, फिर क्या करें, संग को जीतो। संग कैसा जिताएगा, हमारी संगति अच्छी होगी तब। अब हमारी संगति कैसे अच्छी होगी दादाजी, कैसे अच्छी होगी हमारी संगति। अब हम तो भजन कर रहे हैं, हमारे साथ वाले मोबाइल चला रहे, तो हमारा मन भी मोबाइल में चले गया। सास बोल रही है तो बहू तो मोबाइल चला रही, उसको करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। चले जाता है ना, चले जाता है। जो मन को एकाग्र करके देखना है कथा में, बस यही कथा है। इसका पान हमने जब हमारे हृदय में उतारा, एक कथा भी आपने श्रवण करी और एक कथा भी आपके हृदय में उतर गई। जैसे कल हमने बताई थी राम राम, कितने के हृदय में उतरी है, हाथ ऊंचा करके बताओ पहले। राम राम करना सिखाया था ना कि रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय राम राम। राम राम का महत्व बताया था ना, 25 27 2 हो गए 52, फिर इनको डबल करा, एक राम का हो गया, एक राम का 25 27 1, अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, इनमें अ आ इ ई उ ऊ ए ओ अम आहा, इनमें आता है 27वां अक्षर देखना, 25वां अक्षर देखना और दूसरा अक्षर देखना। इन अक्षर को मिलाकर जब 52 हुए तो पलटे तो कितना हो गए, 108। जिनको उतारना है, जब आपको परस रहे हैं, इनको ही रखना है आपको। कथा पूरी तो समझ हम भी नहीं पाते, अच्छे अच्छे विद्वान भी नहीं समझ पाए, अच्छे अच्छे महापुरुष भी प्रभु की भक्ति को नहीं समझ पाए। तो बोल रहे हैं कि हमको संग जीतना है। संग कैसे जीते, तो बोले हमें संगति अच्छे लोग ही करना है। हमने बताया ना बहू के लिए तो क्या होगा कि जब से चल गयो इंस्टाग्राम, बहू ने छोड़ो घर को काम। जब से चल गयो इंस्टाग्राम, बहू ने छोड़ो घर को काम। छोड़ो घर को काम, जब से चल गयो इंस्टाग्राम, बहू ने छोड़ो घर को काम। क्या कर रही है, तो बोले भरी भर दोपहरी पड़ रही है और रील बना रही है। गलत नहीं कह रहे, देखा है इसलिए हमने कह रहे। आज बहुत अच्छी बात भाभी जी ने बोली, तो भोजन करते हुए बता रहे थे भाभी जी, हमने पूछा था भाभी जी रोटी को आदि थी, वो भोजन कर रहे थे, आधी आधी करके प्रश्न भी चाहिए, नींद भी ऐसे ही है। तो भोजन कर रहे थे तो बोला आदि कर दो, तो हमें प्रश्न आ गया एक जगह की बात में कि एक बार ऐसे ही हुआ, पूड़ी को आदि करने के लिए बोला था, है ना भाभी जी। तो भाभी जी ने बोली पूड़ी को तो आदि करेंगे तो भी वो पूरी रहेगी, आदि करने के बाद क्या रहेगी, पूरी रहेगी ना। ऐसे ही है, एक तो भजन और दूसरा भोजन। कितनी मात्रा है, भजन और भोजन। भोजन को हम आधा आधा करके लेना पड़ेगा, है ना, और भजन को अनलिमिटेड, जितना भजन संध्या पूजन या जितना हम कर सके, जितनी कथा सुन सके, जितनी कथा कर सके, क्योंकि यही साथ जाएगा हमारे, और कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये संसार की जो मोह माया है, इनको छोड़कर तो परीक्षित भी चले गए थे वन में। तो कथा में कह रहे हैं कि संग को जीतो। संग संग कैसा होना, हमारा साथी कैसा होना, जो अच्छा हो, अच्छी शिक्षा दे। संग को जीतो। संग कब जिताएगा, जब हमारा साथी अच्छा होगा। हमारा साथी कौन है, अब ध्यान से सुनना कथा। कल भी कथा हुई थी, कल की कथा में हमने बताया था कि संग जो अमर कथा कोई कह रहा था कि कबूतर ने भी सुनी है मानसरोवर में, सही बात है, उन्होंने भी सुनी है, तोते ने भी सुनी है ना। अब ये भी सुना हमने कि एक तोते की संगति गलत हो गई थी, है ना। आपने सुना होगा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जो है, ये पुराण है ना, 18 पुराण और 2 इतिहास ग्रंथ है। 18 पुराण होने के बाद में भी एक तो महाभारत और दूसरा वाल्मीकि रामायण।
इनमें इतिहासों के आगे जो क्या होने वाला उसका भी वर्णन है। कृष्ण ने सब आगे तक क्या बता गए तो उसमें वर्णन करते हुए 18 तो भागवत है, 18 पुराण तो है, 18 पुराण तो सभी कर रहे हैं, पर दो और है, एक महाभारत और दूसरा वाल्मीकि रामायण। मेरे भाई एवं बंधुओं ध्यान से सुनना कथा को। वाल्मीकि रामायण भी जीवन में उतार ली तो समझ लो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, गोलोक की प्राप्ति हो जाती, साकेत धाम की प्राप्ति हो जाती। संग कैसा मिला? अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। किसने? रत्नाकर डाकू ने। रत्नाकर ने, डाकू अभी नहीं बना। रत्नाकर ने जन्म लिया पंडित जी के यहाँ, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के यहाँ पर। जन्म लेने के बाद उनको संगति कैसे मिल गई? डाकुओं के साथ में। डाकुओं के साथ में जाना, चोरी करना, मारना, महापापी हो गए, महापापी हो गए। और क्या करने लगे कि लोगों को लूटने लगे, मारने लगे, उनका धन छुड़ा लेना, मार देना। उन्होंने इतने मानवों को मारा था, शास्त्रों में वर्णन आता है कि 3 बैलगाड़ी यज्ञोपवीत की ढेली हो जाए। ब्राह्मण जो भी मिलता था सबको मार देते थे, और बचता क्या था भाई, सामान तो छुड़ा लेते थे, नरभक्षी थे, मांस भक्षी थे, जाते थे। और जनुई जो कपड़ा वगैरह रह जाते थे एक तरफ पटक देते, कपड़ा का ढेर लगा हुआ था, जनुइयों की 3 गाड़ी भरी हुई थी। जब ये सब देखा तो रत्नाकर डाकू क्या हुआ कि सप्त ऋषि आ गए एक बार जंगल में, तो उनको लूटने के लिए, उनका सामान छुड़ाने के लिए ये रत्नाकर डाकू ने उनको पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, नारद जी सब जा रहे थे, पकड़ लिया, सबको रस्सी से बांध दिया। बोले कोई भी बच के नहीं जा सकता मेरे पास से, निकालो सामान, क्या क्या है आपके पास? तो कई का कमंडल, कई का रुद्राक्ष, कई का तुलसी की कंठी, ये सामान दे दिया। तो रत्नाकर कहने लगा कि अब मैं तुमको मारूंगा, और तुमको मारने के बाद तुम्हारे जो मां से इसका मैं सेवन करूंगा, मेरे परिवार वालों का सेवन करूंगा मैं, मेरे परिवार में जो बच्चे हैं, जो मेरी पत्नी है, मैं इसको आपको बेच के, आपके जो सामान है इनको सबको बेचकर आपको नरभक्षी बनकर मैं इसका संभोग करूंगा, इस चीजों का भोग करूंगा, आपके शरीर का भोग करूंगा। मार डालता है आदमी को। क्या हुआ? ऋषियों ने समझाया, क्योंकि संतों का काम ही है कि समझाना। ऋषियों ने कहा कि रत्नाकर देखो, रत्नाकर तुम जो कर्म कर रहे हैं इसका भोगी कोई नहीं है। आज जो हमने जन्म लिया है ना, इसमें हम कह रहे हैं कि मामा जी, बुआ जी, मम्मी जी, पापा जी, ये संबंध समझेंगे यही रह जाएंगे। बोला ऋषियों ने कि जाओ पूछ के आओ घर कि आपके साथ ये कर्म को कौन भोगेगा। रत्नाकर ने उनको बांध दिया और घर पे गए। घर पे गए, अपनी पत्नी से पूछा कि सप्त ऋषि को मैंने पकड़ लिया है इस बार, और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा कि मैं जो कमा कर लाता हूँ, मैं जो किसानी कर लाता हूँ, मैं जो व्यापार करके लाता हूँ, जो मैं इंटरनेट कमा कर लाता हूँ, है ना, जो ऑनलाइन से मैं पैसा कमाता हूँ, ये एन प्रकार जैसे भी मैं जो कमाता हूँ, गलत प्रकार से कमाया हुआ धन बोले जो मैं लाता हूँ, उसमें जो मुझे पाप लगेगा, तो क्या आप मेरी अर्धांगिनी हो, आपको भी भोगना पड़ेगा पाप। तो बोले स्वामी मैं क्यों भोगूंगी पाप आपका, आपने तो कर्तव्य लिया ना हमारा पालन का, आप लाके दो, कैसे भी लाके दो, हमारी व्यवस्था करो खाने पीने की, खाने पीने की हमारी व्यवस्था करके दो। बच्चे से पूछा तो बच्चे ने भी मना कर दिया। जब ये देखा उन्होंने मना कर दिया, परिवार वालों ने भी, हम नहीं है तुम्हारे साथी। देखो मेरे भाई बहन, देखो बंधुओं ध्यान से सुनना, क्या होता है कि जब पति कर्म करता है, पूजन पाठ जप अनुष्ठान, तो उसका आधा फल उसकी पत्नी को प्राप्त होता है, पुण्य का कार्य, पुण्य यदि करता है। और पत्नी यदि पुण्य करती है, भगवान की सेवा करती है, ठाकुर जी की सेवा करती है, तो उसका पुण्य उसके पति को नहीं मिलता, सिर्फ उसी को मिलता है, उसी को प्राप्त होता है उसके कर्म का फल। और
ऐसे जब रत्नाकर ने पाप किया, अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। रोते रोते वापिस ऋषियों के पास आ गया। ऋषियों के पास आया, ऋषियों को खोल दिया, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनसे कहने लगे कि मुझे मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। मैंने परिवार वालों से पूछा, परिवार वालों ने सबने मना कर दिया साथ में रहने के लिए। अब क्या करूं मैं? परिवार वालों ने मना कर दिया, कोई मेरे पाप के साथ मेरे साथ नहीं रहेंगे, मेरा जो दुख है वो मुझे ही देखना पड़ेगा। नारद जी कोई उपाय हो तो बताओ मुझे, मैं क्या करूं? तो सप्त ऋषियों ने कहा कि बेटा आप संकीर्तन करो, प्रभु का नाम जपो, ताली बजाकर भगवान का कीर्तन करो। वाल्मीकि जी से कह रहे हैं, देखो हम तो आपको समझा ही रहे हैं, पर देवता की बात में समझा रहे हैं कि देवता ने भी ऐसा किया। वाल्मीकि जी को समझाया कि मंत्र जाप करो, राम नाम का मंत्र दे दिया और बोले भजन करो। अब वाल्मीकि जी ने सब कुछ त्याग दिया और भजन करने बैठ गए। अब तो जब उनका समय आया तो जो जिनको उन्होंने मारा था वो आकाश में ऐसे उनको डरा रहे हैं, भूत प्रेत बनकर उनको डरा रहे हैं, उनके किसी प्रकार के कोई कार्य को सिद्ध नहीं होने दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, भावुक कर रहे हैं उनको बार बार प्रेत बनकर। क्या हुआ? प्रेत बनकर डराने तो लगे। फिर इधर नारद जी ने राम नाम का जाप चालू कर दिया, राम 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 राम। क्या निकल रहा है यार? तो राम तो बोल नहीं पाते थे, मारो काटो सीखे थे रत्नाकर डाकू, तो बस मारना ठोकना जी जानते थे। बंधुओं ध्यान से सुनना, मुंह से क्या निकल रहा है? मरा मरा निकल रहा है, राम राम भी नहीं निकल पा रहा है। जे श्रीमद् भागवत की एक श्लोक भी आपके घर में इसका उच्चारण हो गया तो समझ लो आपका उद्धार हो गया, समझ लो। राम राम भी ढंग से नहीं निकल रहा, मरा मरा निकल रहा है, मरा 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 मरा। ये सब मंत्र का जाप करने लगे, 1000 वर्ष तक जाप किया। देखो मुक्ति का उपाय तभी होगा जब तप करोगे, जप करोगे। जाप किया, 1000 वर्ष बीत गए, वहां की ऐसी स्थिति हो गई कि पत्ते पत्ते राम नाम बोलने लगे। अभी तो उनके मुख से राम राम भी बराबर नहीं निकला। कैसे नहीं निकल रहा? तो निवेदन कर रहे हैं, कैसे मुख से राम नाम नहीं निकल रहा? बोले जे तुलसी पूरब पाप को हरि चर्चा ना सुहाए, और जैसे जर के जोड़ से भोग हुई जाए। जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए। हम देखते हैं ना, कोई बुखार किसी को आ जाता है, ध्यान से सुनना, कथा का महत्व ही है कि किसी को बुखार आ जाता है, हम उससे बोलते हैं भैया समोसा खा लो। समोसा खाता है कि उसको अच्छा नहीं लगता समोसा, बोले मुझे स्वाद नहीं आ रहा। जैसे जर के जोर से भूख विदा हो जाए, तुलसी पूरब पाप को हरि चर्चा ना सुनाए। हरि चर्चा भी अब उनको समझ में नहीं आ रही है। जैसे बीमार व्यक्ति को हम देते हैं कि लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, पर उसको किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता। ऐसे राम राम में भी कोई स्वाद नहीं आ रहा है, मरा मरा बोल रहे हैं। 1000 तक जपते रहिए। अब उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि स्वयं तब ब्रह्म को प्राप्त हो गया मंत्र का जाप करते हुए। उनके शरीर में मट्टियां जो आती है ना, तो मट्टियां जड़ जड़ के मट्टियां जब भेली हो गई, तो जब सप्त ऋषि आए उनको देखने के लिए, क्योंकि वहां का पत्ता पत्ता राम राम, पत्ता लताएं, आसपास के झाड़ पेड़ जीव जंतु सभी उनके साथ राम 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 जब बनने लगे। सप्त ऋषि आए, उन्होंने मट्टी का बीला हटाया, और मट्टी का जैसे ही बीला हटाया, उनको उस मट्टी के देह से उसका नाम रत्नाकर तो छोड़ दिया। और अब कौन हो गए कि वाल्मीकि ब्रह्म समान।
भय ब्रह्म समाना भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने संगति उनको अच्छी मिली। किसकी संगति मिली? सप्त ऋषियों की, है ना। सप्त ऋषियों ने ज्ञान दिया, मंत्र दिया, भगवान का तप किया, तो क्या हो गए? ब्रह्म के समान हो गए। इतना जप किया, ब्रह्म के समान। स्वयं राम जी और इनको सीता को पुत्री के रूप में सुख प्राप्त हुआ। स्वयं सीता जी राम जी इनके आश्रम पर आए, तप तप किया कि भगवान को ही आना पड़ा। अब देखो, वशिष्ठ जी जो थे, विश्वामित्र जी जो थे, वो कौन थे? राजपूत, है ना। ब्रह्म संत नहीं थे, राजपूत समाज से थे। लेकिन संत किसका किया? संतों का संग किया। वशिष्ठ जी जो है राम जी के गुरु है, ये तो पता है, पर राम जी ने वशिष्ठ जी को भी गुरु बनाया, जबकि वो तो राजपूत थे। न जाचा ब्राह्मणा होती, न जाचा होती कंबुना, कंबुना होती। कोई व्यक्ति जात पात परमात्मा जी नहीं देखता। पर कैसा है? देखो, निर्गुण जल कैसा है? जल का तत्व कैसा है भाई? जल के तत्व को हम पकड़ थोड़ी सकते, निराकार है कि पकड़ सकते हैं जल के तत्व को? बताइए, जल को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। पर फ्रिज में रख देंगे तो क्या होगा? माता बहन रोज फ्रिज को खोलती हो, रोज दूध रखती हो, रोज वहां से बर्फ निकालती हो, कुछ तो बोलो। फिर पानी में पकड़ लेंगे अपन, बर्फ बन जाएगा तो, है ना। तो ऐसा तप करना पड़ेगा कि उस ब्रह्म की हमको प्राप्ति हो। कथा सुना रहे हैं कि संग संग अच्छा होना चाहिए। अब देखो, स्वाति नक्षत्र की बूंद टपकती है। स्वाति नक्षत्र जब आता है, जब बूंद टपकती है एक सीप के ऊपर, तो वह कपूर बन जाता है। संगति का प्रभाव बता रहा हूं। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब सीप पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, और नीचे गिरती है तो नष्ट हो जाती है। केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है ना। मोती बन जाती है सीप पर गिरती है तो, और नीचे गिरती है तो नष्ट हो जाती है। नीचे गिर जाएगी तो संग अच्छा मिला तो क्या बन गए? कपूर बन गए, मोती बन गए। संग का भाव है, संग अच्छा मिलना चाहिए। यहाँ पर संग की सुखदेव बाबा ने चर्चा करी कि संग को जीतो, संग अच्छा रखो। इसके बाद कह रहे हैं जितेंद्रिया, 10 इंद्रियां जो है इनके ऊपर गमन करें, है ना, और उनको बस में करके पूजन पाठ करें, है ना, प्राणायाम करें, प्राणायाम चढ़ाएं, सांस को रोके, प्रभु का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए ऐसे प्रभु को प्राप्त करें। देखो, माधवदास जो संत थे, माधवदास जो संत थे, क्या हुआ कि उनका नियम था 5 घर भिक्षा मांग कर लाते थे। 5 घर जाना और भिक्षा मांग कर लाना। राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, और कह रहे हैं कि राजेंद्र, माधवदास जो थे वो 5 घर भिक्षा मांगते थे। आपके घर से भिक्षा मिल गई, सामने गए, उन्होंने भिक्षा दे दी, लेकिन एक माताराम ऐसी थी जो उनको गाली देकर भगा देती थी माधवदास को। माधवदास जी जैसे उनके दरबार में जाते थे तो वो माता जी उनको ताड़ना देकर भगा देती थी, अपशब्द बोलकर भगा देती थी। अब क्या हुआ? माधवदास जी ने जाना बंद नहीं किया भैया, जाते रहे।
एक बार क्या हुआ, वो माता को राम को गुस्सा आ गई तो उसने क्या किया, पोता लगा रही थी गोबर का पोता उठाया और माधव दास जी की तरफ फेंक दिया। माधव दास जी ने अपनी झोली ऐसे करे और उस पोते को झेल लिया और कहा कि माता जी, मैं आपके यहाँ पर रोज भिक्षा मांगने आता था, लेकिन आज आपने भिक्षा में मुझे जो पोता दिया है कुछ तो दिया, आज आपने कुछ तो ध्यान मुझे किया। ये पोते के बदले में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पोता होगा। और वो पोता को लेकर माधव दास जी आ गए, पोता को अच्छी तरह से धो लिया, जो हम लगाते ना, क्या कहते हैं आपके यहाँ पर उसको, पोते ही बोलते हैं ना, क्योंकि क्या इकड़ा तिकड़ा ये कुछ ज्यादा क्या, इसमें ठाकुर जी ने भी ऐसा वर्णन किया है कि देखो जितना होता है कि उतना संस्कृत और हिंदी बोले। तो ऐसा बताया भगवान ने कि माधव दास जी ने उस पोते को अच्छे से धोया और उसको धो के कंप्लीट कर लिया और राम जी उसकी अब बत्ती बना दी और बत्ती बनाई और द्वारिकाधीश के यहाँ पर जाकर प्रज्वलित करते आरती करने लगे जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, दास जनों के संकट, दास जनों के संकट, फल के दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बत्ती बना ली और ठाकुर जी की आरती निराजन करने लगे। अब देखो संग क्या हुआ कपड़े का, पोते का क्या संग हुआ, जब तक वो माता राम पोछा लगा रही थी, जब उसकी पोछा क्या था, माधव दास जी के पास चले गए, धुल धुला के सफा हो गए, बत्ती बन गई, तो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए कि नहीं, है ना। ऐसे ही संग की महत्व है, संग अच्छा करो। यहाँ पर परीक्षित जी, सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि संग को जीतो। तो परीक्षित ने साधु संतों की संगति करी है। इसके बाद भगवान का वर्णन करते हुए आदि कथा में सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि मुझे ये बताओ कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी क्या है, ऐसा प्रश्न किया। हमने देखा कि गर्भपात्र जी जो थे वो अपने हाथ में ही जो भी कुछ उनको मिलता था, रोटी सब्जी पूड़ी वगैरह सब हाथ में लेकर खाते थे, कोई बर्तन नहीं रखते थे, क्योंकि जब जन्म होता है माता के गर्भ में तब अनेक प्रकार के कष्टों की प्राप्ति होती है। वहां पर भगवान का सुमिरन करते हैं, स्मरण करते हैं कि परमात्मा जल्दी हमको इस कष्ट से मुक्ति दे दो। और उस कष्ट से निकलने के बाद जब हम बाहर आते हैं, बाहर आते तो क्या होता है, बच्चे के रूप में जब हम बाहर आते हैं तो क्या होता है, माता हमको पालती है, माँ हमको दूध पिलाती है और हमारा ध्यान रखती है। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि भगवान हमको दांत देते थे, दूध के दांत दे दिए और बिस्किट वगैरह आदि खाकर हम हमारा जीवन यापन करने लग जाते हैं। थोड़े और बड़े हुए तो क्या हुआ, वो दूध के दांत भी टूट गए और अब अच्छे दांत मिल गए कि खूब चने भी खाएंगे तो भी दांत टूटने वाले नहीं है। ऐसे दांत हमको प्राप्त हो गए, ऐसे दांत हमको प्राप्त हो गए। जब ऐसे दांत हमको प्राप्त हो गए, बड़े हो गए, हाथ पैर सब परमात्मा ने हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था कर दी। कैसे कर दी, कभी जल कोई नहीं पिलाएगा तो नदी में जल की व्यवस्था कर दी, झरने में जल की व्यवस्था कर दी। इसके बाद फल लगाए रखे हैं, फल लगाकर भी हम जीवित रह सकते हैं, सांस को लेकर तो जीवित रह रहे हैं, हवा को लेकर भी जीवित रह सकते हैं। जो सृष्टि की जो चीज आप देख रहे हो इससे हम जीवित रह सकते हैं, अन्य ना करे तो भी। ऐसा करपात्र जी ने संदेश देते हुए बताया। हम वैसे भी जीवित रह सकते हैं प्रकृति जो है इसको देखते हुए। परीक्षित जी कहते हैं कि ये संसार में कैसे सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये संसार कैसे बना, क्या कारण है संसार बनने का।
तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था ब्रह्मा जी से कि ये सृष्टि कैसे बनी, ये संसार कैसे चलता है। तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद जी को, ध्यान से सुनना आप भी, श्रीमद् भागवत कथा के सिकंद की कथाएं हैं। और परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी सुखताल में, है ना। कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मेरा जन्म हुआ, देखो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको कि तापत्रय विनाशाय, है ना, 3 प्रकार के जो ताप होते हैं, जिसके भाई एक तो संहार का देवता है, 3 देवता के विषय में बताया था ना हमने, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों के बारे में बताया था कि कौन काय के देवता है, कौन हमको जन्म देता है, कौन हमारी रक्षा करता है, कौन हमारा पालन करते हैं। त्रिदेव। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्वोत्पत्ति आदि है तबे। 3 प्रकार के जो जैसे ताप रखते हैं, उसकी कथा हमने आपको बताई। तो ब्रह्मा जी ने क्या नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि सब बनाई, सृष्टि महामाम जो देख रहे, झरना, नदी, पानी, जीव जंतु, है ना, 84 लाख योनि, सब ब्रह्मा की सृष्टि में आते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं आती। बताओ क्या नहीं आती होगी, एक मिनट मंथन करो अपने शरीर की, ब्रह्मा ने क्या नहीं बनाया। ब्रह्मा जी ने, देखो आपने पहले भी कथा सुनी होगी कि कथा नहीं सुनी, कथा कभी सुनी होगी और कभी आप प्रश्न का उत्तर दोगे तो यहाँ से आपको आशीर्वाद रूप में बहुत अच्छी अच्छी चीज प्राप्त हो सकती है, पर प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न के उत्तर देना पड़ेगा। कमल जो है, कमल, क्योंकि उनके तो गोदी में बैठे, और कमल कहां से उत्पन्न हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, नाभि से। बोलते हो पर बहुत धीरे बोलते हो, आप समझ गया कि सब कथा सुन रहे हैं और ध्यान से एकाग्र मन से होकर कथा सुन रहे हैं, ये तो मैं समझ गया, पर आवाज नहीं है, मतलब या तो सासू माँ भोजन नहीं दे रही है या भोजन कम करते हो, या गर्मी तेज है इसलिए भोजन निकल के आ रहे हो, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। राधे राधे बोलना पड़ेगा सभी को जोड़ते, बोलो राधे राधे। भोजन तो मिलता है, ठीक है, गलती हमारी है कि हम शायद अच्छी से समझा नहीं पा रहे हैं। अब जब ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल के ऊपर मैं बैठा हूं, तो पूछा ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कि नारायण ये जल वगैरह, आकाश वगैरह जी कैसे आया, क्या। तो बोले इनको सबको बनाने वाला भी मैं ही हूं और उनको मिटाने वाला भी मैं ही हूं, इनको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं, प्रलय लाने वाला भी मैं ही हूं और इनका उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। ध्यान से सुनना दादाजी कि मकड़ी जब जाला बनाती है तो कैसे देखे, उसको जाला को लेकर नहीं आना पड़ता कोई दुकान से कि जाला वहां से लेकर जाए और बना दे। मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं उसको नष्ट कर देती है। प्रकृति का नियम देखो कितना सुंदर रचना करी। आपने मोर पंख देखा होगा, मोर पंख जो ठाकुर जी धारण करते हैं, उस मोर पंख में कितनी सुंदर बीच में जो कलर करके बनाया हुआ है, बनाया ना, कितनी सुंदर रचना है। तो भगवान बता रहे कि इनको मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ देता हूँ, मैं ही प्रलय आता और ये प्रलय में सब विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बताया कि तप करो तो तप का होगा। आवाज सुनाई दी कि त और प। अब ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे कि ये क्या, काय की आवाज है, त और प, ये क्या है। ब्रह्मा जी को बताया कि तप करो। अब ब्रह्मा जी तप करने के लिए बैठ गए, ध्यान लगाकर भगवान का तप कर रहे हैं, भगवान का तप करने लगे।
कि मेरा तारे हरी से जोड़ो, या कोई संत वो मेरा तार हरी से जोड़े। बड़े भाव से वो मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। वो मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।